अब सर एकनाथ शिंदे की आगे की अभी कुछ और तैयारी है क्या, कुछ और तरीके से दबाव बनाने की पोर्टफोलियोज के जरिए कुछ और? देखिए अब यही है कि एकनाथ शिंदे कोशिश करेंगे कि अब मुख्यमंत्री नहीं हो तो कम से कम अगर मैं डेप्यूटी बन रहा हूं तो कम से कम मुझे एक बेहतर पोर्टफोलियो दिया जाए। अब वो कहेंगे कि भाई मुझे आप गृह मंत्रालय दीजिए, अर्बन डेवलपमेंट तो मेरे पास था वो दीजिए, वित्त दीजिए, जल संसाधन दीजिए, जो बड़े निकाय है मुझे आप वो दे दीजिए, बड़े बोर्ड जो है मुझे दे दीजिए, बड़े जो जिला है उनके मुझे आप पालक मंत्री मुझे गार्जियन मिनिस्टर बना दीजिए, बॉम्बे है, पूना है, ठाणे। तो वो कोशिश करेंगे कि जितना ज्यादा वो बार्गेनिंग करके ले सके। अब ये भारतीय जनता पार्टी के पास है कि उन्हें गृह मंत्री देती है कि नहीं देती है। वित्त मंत्रालय तो अजीत पवार को दिया था देवेंद्र फडणवीस से लेके, अजीत पवार वो छोड़ने को तैयार नहीं रहेंगे। तो विभाग को मुझे लग रहा है कि अमित शाह जो बैठकर से बात करेंगे, अमित शाह के दिमाग में पूरा खाका तैयार होगा, कैसे विभाग को डिस्ट्रीब्यूशन करना है वो दिया जाएगा। कोई सेंस मिल रही है आपको कि वो खुद डिप्टी सीएम बनेंगे नहीं बनेंगे? देखिए मुझे लग रहा है कि वो बनेंगे, मतलब प्रदेश की राजनीति में वो रहेंगे। वो जानते हैं कि अगर प्रदेश की राजनीति में वो रहेंगे, पूरी ताकत तो प्रदेश की राजनीति है उनकी, अगर वो केंद्र की राजनीति में चले जाएंगे तो किसको बनाएंगे? कोई दूसरा ऐसा नेता है नहीं कि जो एकनाथ शिंदे की बराबरी कर सके। श्रीकांत शिंदे के अगर वो उप मुख्यमंत्री बनाते तो श्रीकांत शिंदे का वो संगठन और वो लोकप्रियता नहीं है कि वो पार्टी को मैनेज कर सके। उन्हें इस पार्टी को यहां से आगे लेकर जाना है। 57 विधायक है, इसके बाद उन्हें 2029 का लोकसभा चुनाव देखना है, आगे एक बड़ी ताकत अगर बनना है तो एकनाथ शिंदे चाहेंगे कि वो प्रदेश में रहे। मुझे नहीं लगता कि एकनाथ शिंदे दिल्ली में आकर प्रदेश छोड़ेंगे, वो प्रदेश में रहेंगे। अब ये देखना है कि वो उप मुख्यमंत्री बन के रहते हैं या वो किसी और को उप मुख्यमंत्री बनाते हैं और वो संगठन पूरा देखते हैं पार्टी के लिए, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन मुझे इसकी संभावना कम लगती है कि वो छोड़ेंगे महाराष्ट्र। समस्या दो है शिंदे के सामने भी। पहली बात तो कि श्रीकांत शिंदे उस 2 बार के सांसद हैं, तीसरी बार सांसद, तो प्रदेश में उस हिसाब से अभी उनका कदर ऐसा है नहीं। देवेंद्र फडणवीस के सामने तो बिल्कुल भी नहीं। और देवेंद्र फडणवीस जो हमें सोर्सेज के द्वारा जानकारी मिलती है उसके हिसाब से वो कंफर्टेबल भी बिल्कुल नहीं है। पिछली सरकार में ही ऐसा कहा जाता है फडणवीस के लोगों के द्वारा कि शिंदे के यहाँ जो भी अधिकारी फाइल वगैरह लेके जाते हैं उसमें श्रीकांत शिंदे का भी दखल रहता है और इस बात को वो कतई अच्छा नहीं माना जाता प्रशासन में अगर ऐसी चीज़ें हों। दूसरी बात कि शिवसेना पे बाला साहब ठाकरे के बाद उद्धव आदित्य प्रेम को लेके शिंदे इतना निशाना साधते रहे हैं और आप भी वही काम करें तो ये शिव सैनिकों को नागवार गुजरेगा। एक उदय सामंत उनके बहुत विश्वासपात्र, बहुत भरोसेमंद हैं, लेकिन जैसे आप किसी और को बनाएंगे तो फिर क्या होगा समझ ही सकते हैं आप। देवेंद्र फडणवीस के रहते हुए जो कि जाने ही जाते हैं इस रूप में कि अपने विरोधियों को निपटाने में उतनी महारत कम नेताओं को हासिल होती है जितनी देवेंद्र फडणवीस। एक शिंदे और पैदा हो जाएंगे। हाँ, तो सर देखिए शिंदे शिवसैनिक है, शिवसैनिक सत्ता के बिना नहीं रह सकता। सर्वाइवल के लिए उनके पास सत्ता के सूत्र होने चाहिए, वो चाहे राज्य की सत्ता हो और चाहे बीएमसी या दूसरे जो स्थानीय निकाय हैं उनकी हो। तो इसलिए मुझे बहुत कम उम्मीद है कि एकनाथ शिंदे कहेंगे कि मैं डिप्टी सीएम नहीं बनूंगा। वो जरूर सरकार में रहना चाहेंगे। 2.5 साल मुख्यमंत्री रहकर उन्होंने देख लिया है, काम समझने लगे, उनकी एक ट्यूनिंग भी बन गई है देवेंद्र फडणवीस के साथ। हालांकि अब थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि रोल बदल गए हैं दोनों के। बिल्कुल। तो अभी वो आदेश देते थे, अब आदेश लेना पड़ेगा। इसके लिए देवेंद्र फडणवीस जैसा धैर्यवान व्यक्ति होना चाहिए कि बड़ी पार्टी 5 साल का सीएम डिप्टी सीएम बन जाता है और एक खबर नहीं मिली होगी पूरे इस दौरान में 2.5 साल में कि देवेंद्र फडणवीस इस बात पे नाराज हो गए एकनाथ शिंदे। बिल्कुल नहीं। ये राजनीति में जबकि इस तरह का उदाहरण महाराष्ट्र है। कई बार बहुत सारे ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर बहुत आग बबूला थे। उनको ये पता था कि हाँ मर्यादा क्या है और किस हिसाब से आपको रहना है। और ये सौरभ तय मानिए कि फडणवीस के मुख्यमंत्री रहते हैं और शिंदे डिप्टी सीएम होंगे, फडणवीस पहले दिन से उनको निपटाना शुरू करेंगे। और अगले 2-2.5 साल में देखिएगा कि शिंदे एकदम से बेचैन रहेंगे। बहुत सहा है, मतलब देवेंद्र ने ठीक है एक अनुशासित सिपाही है, उन्होंने कभी मीडिया में नहीं बोला, ऐसे अपने हाव भाव में नहीं दिखाया। लेकिन देवेंद्र फडणवीस जब मुख्यमंत्री थे तो उसके अंडर अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर ही थे एकनाथ शिंदे। तो देवेंद्र का ठीक है ट्रेनिंग बहुत अच्छी। लेकिन अभी आपने निपटाना शब्द का इस्तेमाल किया, अभी तो निपटाना को दोनों को मिलकर उद्धव ठाकरे को अभी और भी है ना, बीएमसी के इलेक्शन होगा और लेकिन ये भी देखना है देवेंद्र फडणवीस को कि एकनाथ शिंदे नए उद्धव ठाकरे न बन जाए, इसका भी ध्यान रखना है। और 2029 का जो लक्ष्य उनको पहले से दे दिया गया है उसको हासिल करने के लिए ज़रूरी है कि बाकी जो संगठन के साथी हैं वो थोड़ा कंट्रोल में रहें। उनको बहुत आगे बढ़ने का मौका देवेंद्र फडणवीस देंगे ऐसा मुझे नहीं लगता। तो बीजेपी अब महाराष्ट्र में अपना और विस्तार करना चाहेगी, अपनी ताकत और बढ़ाना चाहेगी।